नमस्कार प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उपछट की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार और उसका परिवार रहता था। उसकी पत्नी रजस्वला होते हुए भी सभी प्रकार के काम किया करती थी, जैसे रसोई में जाना, खाना बनाना, पानी भरना और सभी प्रकार से हाथ लगाया करती थी। उनकी एक पुत्र था जिसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार और उसकी पत्नी का जन्म अपने पुत्र के ही घर में हुआ। साहूकार ने एक बैल के रूप में जन्म लिया, जबकि उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। कुतिया घर की रखवाली किया करती थी और बैल से सारा दिन खेत में काम करवाया जाता था। जब श्राद्ध का महीना आया तो उसके पुत्र ने उनके श्राद्ध के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और खीर बन रही थी। जब खीर बन रही थी तो एक चील ने खीर के अंदर सांप को गिरा दिया। यह कुतिया ने देख लिया तो उसने सोचा, अगर ये सब खीर खाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने बहू को दिखाकर खीर में अपना मुंह टिका दिया, जिससे खीर जूठी हो गई। बहू को बहुत गुस्सा आया और उसने कुतिया को बहुत जोर से पीटा, जिससे उसकी कमर की हड्डी टूट गई। कुतिया को चोट के कारण बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वह घसीटते हुए रात में बैल के पास गई और उससे बात करने लगी। उसने बैल से कहा, आज तो तुम्हारे श्राद्ध का दिन था, इसलिए तुम्हें तो भरपेट भोजन मिला होगा, लेकिन मुझे तो आज खाना भी नहीं मिला और मार पड़ी वो अलग से। बैल उदास होकर बोला, पूरे दिन बहुत सारा काम किया और मुझे भी भोजन नहीं मिला। कुतिया और बैल की बात उनकी बहू ने सुन ली तो उसने जाकर अपने पति को बताया। पति ने किसी विद्वान पंडित को बुलाकर इस घटना के बारे में बताया तो उसने अपनी ज्योतिष विद्या से बताया कि उसकी माँ है वो कुतिया के रूप में जन्म ली है और उसका पिता बैल है। उनकी इस योनि का कारण उसकी माँ का रजस्वला होते हुए भी सभी जगह पर हाथ लगाना, रसोई में जाना, खाना बनाना, पानी भरना, यह सब था। उसने पहले तो कुतिया और बैल को भरपेट भोजन कराया और पंडित से उनके उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया कि उनकी कुंवारी कन्या जो भादवे के महीने में उपछट का व्रत करे, शाम को नहा धोकर पूजा करे, कहानी सुने और उसके बाद बैठे नहीं, चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे और उस अर्घ्य का पानी बैल और कुतिया पर गिरे तो उनका मोक्ष हो जाएगा। पंडित के कहे अनुसार कुंवारी कन्याओं ने व्रत रखा, पूजा की, चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरते हुए कुतिया और बैल पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की गई। इस प्रकार जब चंद्रमा के अर्घ्य का पानी कुतिया और बैल पर गिरा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा उन्हें इन योनि से छुटकारा मिला। हे उपछट माता, जैसा साहूकार और उसकी पत्नी का उद्धार किया, वैसा सबका करना, कहानी कहने वालों का, हुंकारा देने वालों का और सारे परिवार का करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए उपछट माता की जय, विंध्याक जी महाराज की जय।